एक मौलवी साहब इस इलाके में है जो मेरा फ्री में प्रचार करता फिरता है। इसी इलाके में एक मौलवी साहब है, वो फ्री में मेरा प्रचार करता फिरता है। अभी जलसा हुआ है लोहना में, मुझसे कुछ साथियों ने कहा, अजीजों ने कहा कि फला मौलवी साहब आपका खिलाफ बोलने के लिए वहां पर दावत उसको दी गई है। काहे के लिए? तो आपका खिलाफ बोलने के लिए। तो मैंने कहा कि कहना क्या चाहते हैं आप लोग? तो कहा कि क्या करा जाए उसके लिए, कुछ तदबीर की जाए। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उस जगह मैं नहीं पहुंच पाऊंगा मगर मेरा नाम पहुंच जाएगा। ये तो फ्री में प्रचार करता है मेरा। लोग एफएम पे पैसा देकर जलसे का प्रचार कराते हैं, दुकान का प्रचार कराते हैं, कंपनी का प्रचार कराते हैं, आदमी का प्रचार कराते हैं। अब बिना पैसा दिए हुए मेरा प्रचार करता है वो, तो उसका तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। कुछ भी नहीं करना है, प्रचार करने दीजिए। तो वो कपटौल के नाम से करता है जी, काठमांडू का नाम नहीं लेता है, जनकपुर का नाम भी नहीं लेता है, वो कपटौल का करके बुलाता कहता है। हाँ, तो वो कपटौलवी मौलाना कह करके वो खिलाफ करता है। तो जहाँ जहाँ मेरा नाम जाता है वहाँ कपटौल का नाम जाता है, और उसमें पैसा भी मेरा खर्चा नहीं होता है। मैंने कहा एक की जगह दो चार और हो जाए ऐसा प्रचार करने वाला तो ज्यादा बेहतर हो जाए। ये बात सही है, वो खिलाफे करने के पर तुला हुआ रहता है। इसी इलाके का मौलवी साहब है। हमसे कहा कि आप भी उसका, हमने कहा वो इस काबिल ही नहीं है कि उसका नाम हम लें अपनी जबान से, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसका तज़किरा हम करें अपनी महफिलों में। हाँ, वो करता है तो करने दीजिए। तो अल्लाह का हजार फजल एहसान है, इज्जत बख्शी, इज्जत देता है। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। तो जिसको चाहता है अल्लाह ताला इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील फरमाता है। और इस इज्जत में आप सबकी, हमारे गांव वालों की दुआओं का भी बड़ा अमल दखल है। मैं एक बात बड़ा फख्र से कहता रहता हूँ, कहीं भी लोग कहते हैं कि गांव के लोग उमूमन खिलाफ हो जाते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मेरे गांव का कहाँ कोई खिलाफ है। मेरे गांव में अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है, गांव में कोई खिलाफ ही नहीं है मेरा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, गांव में खिलाफ ना होना ये बहुत बड़ी बात होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल अपनी जिंदगी गुजारी मक्का में। 40 साल जिंदगी बड़ी लंबी जिंदगी होती है। आदमी को पहचानने के लिए, परखने के लिए, उसकी चाल ढाल, अहवाल, अतवार, व्यवहार, रफ्तार, गुफ्तार, किरदार समझने के लिए 40 साल जिंदगी कम तो नहीं होती है ना। 6-7 दिन में, 2 महीना 4 महीना में आदमी के रंग, हवा, उसकी आदत, उसकी सोच, उसकी फिक्र का अंदाजा लग जाता है। और मेरे आका मुस्तफा, मुर्तजा, मुज्तबा, सदरुल वरा, बदरुद्दुजा, नूरुल खुदा, काफुल वरा, शम्सुद्दुहा, आम नबी का राज दुलारा, दाई हलीमा की आंखों का तारा, कौनैन में सबसे अनोखा, सबसे निराला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे आपके हुजूर 40 साल जिंदगी मक्का में गुजारने के बाद तब सफा की चोटी पे बुलाए लोगों को, मक्का वालों को। खुद पहाड़ पे चले गए और फरमाया था, मक्का वालों तुमने मुझे 40 साल तक पढ़ा है, 40 साल तक तुमने मुझे देखा है, तो बताओ तुमने मुझे कैसा पाया? तेरी नजर में मैं कैसा हूं? यह सवाल मामूली नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बड़ी जोशीली तकरीर आपने अजीज मुकर्रम मौलाना हारून रजा साहब से समाअत फरमाई। वक्त भी जवान था, खतीब भी जवान थे, गुफ्तगू भी जवान थी, अंदाज भी जवान था, आवाज भी जवान थी। अब जरा संजीदा हो जाए। 40 साल तजर्बा बहुत कामिल तजर्बा होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मक्का वालों तुमने मुझे 40 साल तक पढ़ा, बताओ कैसा पाया मुझको? तो सारे मक्का वालों ने बैक जबान ये कह दिया था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त आपने अपने नबी होने का ऐलान नहीं किया।
मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत से, अब्दुल्ला का बेटा होने की हैसियत से आपने अपनी पहचान लोगों में कराई थी। कहा कि मुझे तुम लोगों ने 40 साल में कैसा पाया? उन्होंने जवाब दिया, आपके दामने जिंदगी में हमने तो कोई ऐब ही नहीं देखा, न कभी आपने धोखा किया, न गीबत किया, न चुगलखोरी किया, न बहतान तराशी किया, न झूठ बोले, न किसी को सताए, न गाली, न गुलूज, न फहश, न इधर की बातें उधर करना। आपकी जिंदगी में कोई भी ऐब की बात हमने देखा नहीं। कभी झूठ बोलते नहीं देखा, कभी दगा करते नहीं देखा, कभी फरेब करते नहीं देखा, कभी लगाई बजाई करते नहीं देखा। आपकी जिंदगी जितनी साफ ऊपर से है उतनी ही साफ अंदर से हमें नजर आता। मक्का की उजट कौमों ने आपकी सदाकत, अमानत, दयानत का ऐलान किया। तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा और करीब से उनको आजमाया।